Hello everyone. I hope you all are doing fine. Welcome back again to the session of Week Team Greater Noida on MSW Journal Part 9 IGNOU. In the previous session, we have completed our concurrent visit report in which we talked about everything in detail like how to do the training of 45 days and what activities you have to perform, how to pay a visit to the vocational centers, slum centers, old age home, etc. and how to maintain the concurrent visit report. So, if you are new on this channel, please like this video, share with your friends and subscribe this channel. And please go and watch our previous videos to get help about the MSW journal. In this session, we will talk about the individual conference report. After the concurrent visit report, that comes the individual conference report. Right. So, what do you mean by the individual conference report? Individual conference report is nothing but basically the solution of all your problems that you face during your training days. So, आप ट्रेनिंग के लिए जाते हैं राइट ये ट्रेनिंग आपके लिए न्यू है ठीक है MSW जर्नल में आप इनरोल हुए हैं और आपको सभी को MSW प्रोग्राम में 45 डेज की ट्रेनिंग करनी होती है एज आई हैव टोल्ड दिस एंड टॉक्ड अबाउट इट इन प्रीवियस सेशंस राइट सो आपको इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट करनी होती है उसमें आपको जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं राइट आप ट्रेनिंग के लिए जाएंगे तो ऑब्वियसली द ऑर्गेनाइजेशन इज टोटली न्यू फॉर यू द ट्रेनिंग इज न्यू थिंग फॉर यू राइट सो it may happen that some problems and issue rise. कुछ प्रॉब्लम्स आपको वहाँ पे फेस करनी पड़ सकती हैं या फिर आपको कुछ क्वेरीज होती हैं तो उसके लिए आपका इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट होती है इन द previous videos or in the starting videos we have talked about the FWS. I have told you about the FWS and what is his work और क्या होते हैं FWS ये जानने के लिए आप पहली वीडियोस देख सकते हैं FWS मैंने बताया था कि ये आपके इग्नू के टीचर्स होते हैं ठीक है तो इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट में जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं इश्यूज हैं क्वेरीज हैं वो आपके इग्नू के टीचर्स आपको हेल्प करते हैं उनका सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं राइट अब देखिए जो आपका इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट है ये आपके ट्रेनिंग पीरियड के टाइम पर ही रेडी होगा मैंने आपको बताया था बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपका जो 45 डेज की ट्रेनिंग है वो आपके वीकडेज में आते हैं उसमें कोई हॉलीडेज आपकी काउंट नहीं होती है और आपको संडेज को अपने स्टडी सेंटर्स में भी जाना होता है तो आप मान लीजिए अगर अक्टूबर मंथ की आप इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट रेडी कर रहे हैं तो आप अक्टूबर मंथ के संडेज में ही आपकी वो बनेगी ठीक है ये था इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट के बारे में अब देखिए एक फॉर्मेट होता है जैसे कॉन्करेंट विजिट रिपोर्ट का एक फॉर्मेट मैंने आपको पर्टिकुलर बताया था इंट्रोडक्शन से लेकर के एवरीथिंग जो भी आपको उस रिपोर्ट में लिखना होता है और कैसे आपको वो रेडी करनी होती है सेम फॉर्मेट कुछ है जो आपका हर इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट में रहेगा ही रहेगा राइट तो द वेरी फर्स्ट थिंग इज द डेट डेट आपका आएगा कि जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है आप जिसमें ट्रेनिंग जा रहे हैं उसमें आपको जो प्रॉब्लम अराइज हुई है तो आप जो भी इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट के लिए आप फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम जिस भी डेट पे आप गए तो आप वो डेट मेंशन करेंगे ठीक है सेकेंड थिंग टाइम एक टाइम होगा जिस टाइम पे आप गए अपना इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट के लिए या आपने इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट आपकी कैसे डिस्कस करी या क्या उसका टाइम था फॉर सपोज कीजिए 10 AM तो यहाँ पे आपका टाइम आ जाएगा थर्ड थिंग इज द वेन्यू वेन्यू
वेन्यू आपका होगा आपका इग्नू का स्टडी सेंटर, राइट। आपको वहां पर ही आपके टीचर्स मिलेंगे, ठीक है, जो भी आपका प्रोग्राम है उसके लिए आपको जो गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, जो आपकी प्रॉब्लम्स को रिसॉल्व करेंगे, वो आपके टीचर्स हैं जो आपको मिलेंगे आपके स्टडी सेंटर में, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज द एजेंडा ऑफ द मीटिंग। अब आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, राइट, जिनका आप सॉल्यूशन के लिए आप जाएंगे, जिसके लिए आप अपनी इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट रेडी कर रहे हैं, वो आएगा आपका एजेंडा ऑफ द मीटिंग में। लाइक कैसे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि कितने टाइम पीरियड के लिए आपको वहां पर काम करना है। लाइक आप पूछ सकते हैं कि आपको कितने बजे सुबह मॉर्निंग में वहां पे पहुंचना है, कितने बजे आपको एग्जिट करना है, क्या आपके टोटल वर्किंग आवर्स हो सकते हैं, कितना ऊपर नीचे हो सकता है, ये आप पूछ सकते हैं अपना एजेंडा ऑफ द मीटिंग में। मतलब आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपको बता रही हूँ। जैसे टाइम आपने पूछ लिया, कैसे आप इन्वॉल्व होंगे। मैंने आपको कॉन्करेंट विजिट रिपोर्ट में बताया है कि यू हैव टू पे विजिट टू दी फील्ड वर्क, स्लम सेंटर्स, वोकेशनल सेंटर्स एक्सेट्रा। तो कैसे आपको इन सब एक्टिविटीज में खुद को इन्वॉल्व करना है, ये आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट, which is the most important thing. If you have to pay visit to the office also and to the field work also, that how will you manage, right? आप कैसे मैनेज करेंगे कि आप ऑफिस में भी काम करें, आप फील्ड में जाएं, आप स्लम सेंटर्स में भी जाएं। प्लस आपको मैंने बताया था कि कैंप्स भी ऑर्गेनाइज करने होते हैं, राइट। आपने ब्लड डोनेशन कैंप्स ऑर्गेनाइज किए, आपने बच्चों के लिए एजुकेशनल टूर्स ऑर्गेनाइज करे। तो कैसे आप ये सब करेंगे, उसके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है टाइम मैनेजमेंट। तो कैसे आप अपना टाइम मैनेजमेंट करें। फिर आपका आता है प्रॉब्लम्स डिस्कस्ड। अब आपने एजेंडा ऑफ द मीटिंग में बताया कि आपकी क्या प्रॉब्लम्स है। नाउ द टीचर विल लिसन टू योर प्रॉब्लम्स एंड विल प्रोवाइड यू द सॉल्यूशन दैट कम्स इन द प्रॉब्लम डिस्कशन। तो प्रॉब्लम डिस्कशन में आपको गाइडेंस मिलेगी, राइट। जो आपने अपनी प्रॉब्लम्स अपने टीचर के सामने रखी, उसका आपको गाइडेंस मिलेगा, टीचर आपको गाइड करेगी, आपके सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, राइट। आपको ऑफिस वर्क के बारे में डिस्कशन हो जाएगा कि आपको ऑफिस में क्या क्या काम करना होता है। डाटा कलेक्शन के बारे में हमने बात करी है कि कैसे डाटा कलेक्शन में क्या चीजें आती हैं और क्या हम करते हैं। प्रीवियस वीडियोस में आप वॉच कीजिए और देखिए डाटा कलेक्शन कैसे होता है, सर्वे कैसे होता है, राइट। सर्वे के बारे में बात कर सकते हैं, डाटा कलेक्शन, इंटरव्यूइंग के बारे में आप बात कर सकते हैं, और फंड रेजिंग, कैसे आप फंड रेजिंग में हेल्प कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन की, या क्या प्रोसीजर रहता है, क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं, ये सब आपका आएगा प्रॉब्लम डिस्कशन में। उसके बाद आती है कंक्लूजन, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सारी चीज होने के बाद आपने एट द एंड क्या कंक्लूड किया, राइट। ये आपका आएगा कंक्लूजन में। डेट, टाइम, वेन्यू, एजेंडा ऑफ द मीटिंग हमने डिस्कस किया, प्रॉब्लम डिस्कशन एंड देन द कंक्लूजन। अब मैं आपको कुछ बताती हूँ, कुछ एक दो चीजें जिसके ऊपर आपकी इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट बन सकती है, राइट। इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट के कुछ टॉपिक्स रह सकते हैं, जैसे कि प्रॉब्लम्स, जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, वो आपने क्या प्रॉब्लम्स फेस करी, उसके ऊपर आपकी इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट बन सकती है। जो भी आपके इश्यूज है, कंसर्न्स है, प्रॉब्लम्स हैं, वो। प्रेजेंटेशन स्किल्स, आपको कैसे अपनी रिपोर्ट को प्रेजेंट करना है, राइट। बनाना इज डिफरेंट, बट हाउ टू प्रेजेंट दैट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो इस बारे में भी आपका इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट, ये एक एजेंडा हो सकता है कि आपको वो प्रेजेंट कैसे करना है, राइट। हाउ टू इन्वॉल्व
in other projects of NGO और CSR. आपको किसी NGO और CSR के बाकी प्रोजेक्ट्स में कैसे इन्वॉल्व होना है, ये भी आपका एक एजेंडा रह सकता है. प्लस एक आपका एजेंडा हो सकता है कि कैसे आपको इंटरैक्ट करना है. स्लम एरियाज में आप जाते हैं, ठीक है, वोकेशनल सेंटर्स में एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करते हैं, तो कैसे आप इंटरैक्ट करेंगे, लाइक हाउ टू इंटरैक्ट विद स्लम पीपल्स, राइट. तो ये कुछ आपके एजेंडास हो सकते हैं जिस पे आपकी इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट बन सकती है, राइट. सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट द इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस report. If you have any queries, you can ask me in the comment section below. In the next session, we will talk about the group conference report. Right. Till then, take care. Bye bye.